हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आपको मैं हिंदी की क्लास कराती जिसमें मैं आपको टॉपिक करा रही थी समास। कौन से टॉपिक करा रही थी? जिसमें मैं आपको टॉपिक करा रही थी समास, जिसमें मैंने आपको दो द्विगु और द्वंद्व समास करा दिए थे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ कर्मधारय समास। ठीक है, तो हम कौन सी क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं, ऊपर हो रहा है हिंदी। ठीक है, हिंदी में मैं आपको पढ़ा रही थी समास। ठीक है, समास में मैंने दो पढ़ा दिए थे। आज हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की किसकी? कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है, और कैसे पहचानेंगे कि उसमें कर्मधारय समास है। देखिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा ही अंतर होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कर्मधारय समास पहले तो होता क्या है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में एक पद, एक सेकेंड में इंक डाल देती हूँ। चलिए, कर्मधारय समास तो जिसमें क्या होता है? जिसमें एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कौन सा होता है? विशेष्य। ठीक है, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, जिसमें अर्थ किसका निकलता है? इसमें अर्थ निकलता है जो का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? एक तो एक पद इसमें विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा और इसमें जो का अर्थ निकलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ कई सारे। तो जैसे मैंने कहा नील गाय, आपने सुना होगा ना नील गाय। बताइए, नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? नीली है जो गाय। यहाँ से मैं ऐसे, नीली है जो गाय, यानी कि नील गाय किसको कहेंगे? नीली है जो गाय। तो नील, देखो नील क्या है? विशेषण है। विशेष्य क्या है? गाय। यानी गाय की विशेषता कौन बता रहा है? नील, कि गाय नीली है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल में नीलकंठ भी कह सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि एक जैसे एग्जाम्पल है। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। महात्मा का क्या होगा? महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, महात्मा क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, चलिए और पीतांबर, सबने पता होगा पीतांबर। ठीक है, पीतांबर यानी कि पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पीत है जो अंबर, है ना, या पीला है जो अंबर, उसे कहेंगे पीतांबर। ठीक है, ठीक है, चलिए और बताइए। नील कमल मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। समझ में आ रहे हैं? देखो, इसमें इसको जब तोड़ेंगे तो जो का अर्थ निकलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका। दिख रहा है ना? महर्षि, बताइए क्या होगा इसका? तो महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आपका क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपके हो गए। कौन सा है ये आपका? ये आपका है कर्मधारय समास। चलिए आगे और बताती हूँ इसमें। ठीक है, आगे और बताती हूँ इसमें। देखिए और भी कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके इसके। तो देखिए, मुख चंद्र यानी चंद्र जैसा मुख, यानी समानता जब होगी तब भी क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। जब किसी चीज में समानता की जाएगी तब भी आपका कर्मधारय समास होगा। चंद्र जैसा मुख, इसे लिखेंगे चंद्र जैसा मुख। ठीक है, मुख तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा होगा? चरण
कमल, ये भी तो होता है, ठीक है। चरण कमल, कमल जैसे चरण यानी कमल रूपी चरण, ऐसे भी लिख सकते हैं कमल रूपी चरण, ठीक है। ये भी क्या है, आपकी तुलना की जा रही है, तो आपका कर्मधारय समास होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लौह पुरुष किसे कहते हैं, लौह पुरुष बताइए। लौह पुरुष यानी कि लौह के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष, तो क्या हो जाएगा आपका लौह पुरुष। तो ये सब में, इसमें सब में क्या है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास समझ में आ गया, जिसमें जो का अर्थ निकलेगा और जिसमें समानता होगी, या फिर जिसमें क्या होगा, जो का अर्थ निकलेगा। जैसे नीलकंठ, नील गाय, ठीक है, पीतांबर, श्वेतांबर, है ना, रक्तांबर, ये सब क्या होंगे, आपके कर्मधारय समास होंगे। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इनमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप इतना डीप में नहीं पढ़ना है, इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। अभी आपका तत्पुरुष समास भी रह गया है, ठीक है। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास, बताइए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देखो बहुव्रीहि मैं लिख देती हूँ, जिसमें ना तो प्रथम पद, ना ही द्वितीय पद, नहीं द्वितीय पद प्रमुख होता है। इसमें क्या होता है, तीसरा अर्थ देता है, इसमें तीसरा अर्थ देता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तीसरा अर्थ देता है। जैसे तीसरा अर्थ देता है, जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको बहुव्रीहि के। मैंने लिखा त्रिनेत्र। अब देखो आप क्या कहेंगे इसमें, तो त्रि का मतलब वो हो गया त्रिनेत्र, ठीक है। ती का मतलब हो गया द्विगु समास, तो इसमें तीसरा अर्थ दे रहा है त्रिनेत्र, यानी कि तीन है जिसके नेत्र। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, बताइए, किसको कहते हैं त्रिनेत्र। तीन है जिसके नेत्र, तीन है जिसके नेत्र, जिसमें जिसका, जिसकी, है ना, जिसको ये अर्थ निकलेगा, वो क्या होगा आपका बहुव्रीहि। जिसके नेत्र कौन है, अर्थात कौन है ये, तो ये है शिव जी, ठीक है, जिनके तीन नेत्र हैं। तो तीसरा अर्थ देखो, त्रिनेत्र, दोनों का कोई मतलब नहीं, शिव जी अर्थ निकला है, ठीक है, तीसरा अर्थ निकलेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और अर्थ बताइए, पंजाब, पंजाब भी आप कहेंगे क्या है, ये बहुव्रीहि समास होगा पंजाब में। क्यों, पांच आवों का समूह, एक समूह हो गया, पांच आवों का समूह, ठीक है। तीसरा अर्थ दे रखा है, ठीक है, तीसरा अर्थ दे रखा है पंजाब का, ठीक है। क्या दे रखा है, तीसरा अर्थ, अर्थात समूह या एक राज्य, तो एक राज्य की बात की जा रही है, ठीक है, एक राज्य की। तो पंजाब में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए और बताते हैं। और बारहसिंगा आपने सुना होगा, बारहसिंगा, बताइए क्या है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, बारहसिंगा, बताइए, बताइए इसका अर्थ क्या निकलेगा, बताइए। बारहसिंगा का मतलब हो गया 12 हैं जिसके सींग, 12 हैं जिसके सींग, अर्थात हिरण की एक प्रजाति है, ठीक है, हिरण की एक प्रजाति, ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लीजिए इसके, बताइए कौन से एग्जाम्पल हैं, आप लोग भी बताइए। पंचानन, बताइए किसको कहते हैं, पांच हैं जिसके आनन, ठीक है, पांच हैं जिसके आनन, पांच हैं जिसके आनन, अर्थात शिव, अर्थात कौन है, शिव है, ठीक है। पंचानन किसको कहते हैं, शिव। आप लोगों ने आरती भी करी होगी शिव जी की, उसमें भी आती है, ठीक है, पंचानन। और बताइए और कौन से होते हैं, और बताइए। चलिए मैं ये इसे मिटा दूं और लिखती हूँ फिर एग्जाम्पल, जिसमें अब आपको केवल ये याद रखना है जो तीसरा अर्थ दे, ठीक है, जो तीसरा अर्थ दे, ठीक है। बताइए और कौन कौन से होते हैं, आप लोग भी एग्जाम्पल दीजिए। दशानन, बताइए किसको कहते हैं दशानन, 10 है जिसके आनन, ठीक है, तो किसको कहेंगे, रावण को। इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रावण, ठीक है, ठीक है। त्रिलोकी, इसका अर्थ किसको निकल रहा है, त्रिलोकी, बताइए, ठीक है, त्रिलोकी। और बताइए,
और एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग बताइए त्रिलोकी किसको कहते हैं? ठीक है, त्रिलोकी किसको कहते हैं? तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोगों का स्वामी अर्थात शिव। तीनों लोगों का स्वामी कौन है? शिव। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समाज। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। जिसका तीसरा अर्थ निकले, पीताम्बर का भी देखिए, अभी मैंने कहा उसमें पीताम्बर, अगर यहाँ पे हम तीसरा अर्थ निकालेंगे तो क्या, देखो अगर एक थोड़ा अपवाद भी होता है, पीताम्बर आ गया उसमें कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है, तो आप बहुव्रीहि पे टिक करेंगे। ठीक है, किसको प्रायोरिटी देंगे आप? बहुव्रीहि को। ठीक है, ये आता है, वैसे एक साथ आता नहीं है कभी भी एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपके कभी भी एक साथ नहीं आता है, तो आपको किसको प्रीफरेंस देनी है? बहुव्रीहि को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं हम कर्मधारय समास, जिसमें से काफी पूछा जाता है। कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष समास, जिसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तत्पुरुष समास की। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? तत्पुरुष समास। तो अब हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कैसे? देखो मैंने आपको कारक पढ़ाया, तो तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्म, देखो कर्ता ने, कर्म को, नंबर 2 करण से, नंबर 3 संप्रदान के लिए, नंबर 4 अपादान से, नंबर 5 संबंध का की और नंबर 6 अधिकरण में पर। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, कभी कभी डिटेल में पूछता है तो पूछ लेता है, हम बताते हैं कैसे। चलिए हम बताते हैं पहले कर्म, यही एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं, कि कैसे पहचानेंगे कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, तो देखो मैं अब एग्जाम्पल देती हूँ कर्म तत्पुरुष समास का। किसका? तो मैंने लिखा चिड़ी मार, तो इसका क्या होगा? चिड़ी को मारने वाला, क्या कहेंगे? चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार, यानी कि इसमें आ गया कर्ता ने कर्म को। समझ में आया? कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रहेगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका, मनोहर, क्या लिखेंगे? मन को हरने वाला। मनोहर किसे कहेंगे? मन को हरने वाला, तो क्या हो गया? मनोहर। समझ में आया? ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। किसका? अब मैं कर्म को हटा देती हूँ। चलिए दूसरा मैं ले लेती हूँ करण से, ये हटा ही देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं करण तत्पुरुष समास की, ठीक है, करण तत्पुरुष समास की। इसका एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए करण तत्पुरुष, तो इसके वो क्या होते हैं? से और के द्वारा, यही तो होते हैं, से और के द्वारा। ये क्या है? करण तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तुलसी कृत, तो बताइए क्या होगा इसको? अगर तोड़ेंगे तो होंगे तुलसी के द्वारा कृत, या तुलसी के द्वारा लिखा गया है ना, तुलसी कृत, यही तो लिखेंगे। तुलसी के द्वारा लिखा गया तुलसी कृत। समझ में आया? यही तो लिखेंगे। और बताइए, और बताइए, अगर मैंने लिखा रेल यात्रा, चलिए बताइए तो क्या लिखेंगे? रेल के द्वारा यात्रा, यही तो लिखेंगे। रेल यात्रा यानी रेल के द्वारा यात्रा, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ रहा है? करण तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे? रेल यात्रा, हस्तलिखित, अगर मैंने लिखा हस्तलिखित, तो क्या लिखेंगे? हाथ से लिखा हुआ,
लिखा, सॉरी, हाथ से लिखा हुआ यानी हस्तलिखित। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या हो गया, से और के द्वारा मिल रहे हैं तो करण तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान में क्या आता है, के लिए। संप्रदान में क्या आता है, संप्रदान में आता है संप्रदान का, संप्रदान के लिए क्या आता है, के लिए। तो बताइए संप्रदान के लिए कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, दीजिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, दीजिए, देखिए, पुस्तकालय, 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 ये आप लोग जानते होंगे पुस्तकालय। तो क्या लिखेंगे, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय, यानी कि जहाँ पुस्तक रखी जाती है उसको कहते हैं पुस्तकालय। तो आ गया के लिए। और बताइए, और कौन सा दे सकते हैं एग्जाम्पल, बताइए। पुस्तकों के लिए आलय, और बताइए और बताइए। तो हम और दे सकते हैं देशभक्ति, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, मैं दो तीन एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को टॉपिक भी समझ में आ जाए और आपका टाइम भी बचे। ठीक है, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपादान की। ठीक है, चलिए अपादान, देखो ये बिल्कुल कारक चिन्ह की तरह है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसमें क्या है, बिल्कुल कारक चिन्ह। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपादान। अपादान से होता है इसका से, लेकिन इसमें अलग होने का भाव होता है। मैंने बहुत अच्छे से कराया था, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव होता है, इसमें अलग होने का भाव होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इसका ऋण मुक्त, मैंने एग्जाम्पल लिया इसका ऋण मुक्त। ठीक है, तो इसका वो क्या टूटेगा, ठीक है, समास विग्रह क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि कर्जे से मुक्त हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, ऋण से मुक्त। ठीक है, और बताइए और एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो एग्जाम्पल होंगे इसके पद भ्रष्ट, कह दीजिए पद भ्रष्ट। तो क्या कहेंगे, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, है ना, पद से भ्रष्ट। ठीक है, पद से भ्रष्ट। और होगा आपका नेक्स्ट होगा सेवा मुक्त यानी सेवा से मुक्त। और एग्जाम्पल ले लीजिए नेत्रहीन, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका अपादान। अपादान रह गया संबंध वाला। कौन सा रह गया, संबंध वाला। कौन सा, संबंध। संबंध में कौन से विभक्ति चिन्ह आते हैं, का, की और के। चलिए बताइए, एग्जाम्पल लीजिए राजकुमारी, बताइए ये क्या होगी, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, बताइए इसका वो क्या होगा, तोड़ेंगे तो राजकुमारी, बताइए बताइए। तो क्या हो जाएगा, राज की कुमारी या राजा की कुमारी, राजकुमारी। और क्या कहेंगे, और ले लीजिए एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले लीजिए। और एग्जाम्पल है भारत रत्न यानी भारत का रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, भारत का रत्न। ठीक है, भारत रत्न, भारत का रत्न। और बताइए बताइए और कौन सा है, घुड़दौड़, घुड़दौड़ कहते हैं, घुड़दौड़, घुड़दौड़ तो घोड़ों की दौड़। ठीक है, ये घुड़ है, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, संबंध के। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकरण मैं पर की। अब बात करते हैं अधिकरण मैं पर जिसमें आता है। चलिए आगे बात करते हैं अधिकरण। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास की। चलिए अधिकरण, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण समास। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें जैसे मैंने कहा रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ, यही तो होगा संबंध में, अधिकरण में पस, रस में डूबा हुआ। समझ में आया बेटा, 2 मिनट बस, रस में डूबा हुआ। ठीक है, बड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट ले सकते हैं सिर दर्द, सिर दर्द कहते हैं सिर, तो सिर में दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, क्या हो जाएगा,
सिर में दर्द। समझ में आ रहा है? ठीक है। और हम कहते हैं, मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती क्या हो जाएगा? आप पर बीती, यानी अपने आप पर बीती को क्या कहेंगे? आप बीती। समझ में आया ये? तो ये कौन से है? अधिकरण समास। ठीक है, ये कौन से है? अधिकरण समास। और एग्जाम्पल तो देखिए, लोकप्रिय, ये भी कह सकते हैं लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय यानी सभी लोक में प्रिय। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास भी खत्म हो गया, इसमें इतना ही है। तो ये समास में आपके इतने चीज़ें होती है जो मैं आपको पूरी क्लास में करा चुकी हूँ। एक क्लास मैंने आपको कल करा दी थी, एक क्लास मैंने आज करा दी है, तो समास आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हिंदी की क्लास में लेकर आऊँगी। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। पेपर आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं तो क्लास ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। सेवा